खामोशियां बेचैनियां नादानियां। आपने मुझे बुलाया बॉस? अरे जानी जी, अब आप मेरे ख्यालों में भी बोलने लगी। ये मैं ख्यालों से नहीं, मैं तो अपने मुंह से बोल रही हूँ। अरे अरे जानी जी, आप आ गई? हाँ, मैं तो पहले एपिसोड से ही आ गई थी। आप बैठिए ना प्लीज प्लीज। ओके। और बोलिए जानी जी। और मेरा मतलब है, और बताइए, कुछ लेंगी आप? आपसे छुटकारा। कुछ कहा आपने? कुछ तो मैंने सुबह से नहीं बोला, कल जरूर बोला था। कल क्या कहा था? कुछ। ओह जानी जी, कितनी भोली हैं आप। देखिए अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भोलापन? अरे नहीं, आपकी जुदाई। पर मैंने तो आपको कोई जुदाई नहीं दी थी। अरे मेरी चांदनी जी, जुदाई मतलब मेरा आपसे दूर रहना अब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, अब चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, मैं आपके पिताजी से शादी की बात करके रहूंगा। पर मेरे पिताजी आपसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन मुझ में कमी क्या है? नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पहले ही शादी कर ली थी, अब वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? अरे मेरी भोली चांदनी जी, मैं आपके पिताजी से आपकी और मेरी शादी की बात करने की बात कर रहा हूँ। क्या? हाँ चांदनी जी, अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पर बॉस, आप तो जानते हैं मेरे माता पिताजी हमारी शादी के सख्त खिलाफ हैं। पिछले एपिसोड में याद है ना, कैसे आपको मार मार के घर से बाहर भगाया था? तुम्हें हम पर शक है? अब जी नहीं, जी नहीं। जी नहीं महाराज बोलो। ओके सर, ओके सर। सर नहीं महाराज बोल गधे। ओके गधे महाराज। सिर्फ महाराज कहो। हाँ याद है। really? पर चांदनी जी, मैं भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। आप सिर्फ ये बताइए कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं? नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं नहीं बता सकती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे ना शर्म आती है। चांदनी जी, अब शर्माने से काम नहीं चलेगा, अब आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलिए बोलिए। हाँ बॉस, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, पर क्या करें, ये जालिम जमाना हम दोनों को मिलने नहीं देगा। हीर रांझा और सोनी महिवाल की तरह हमारा प्यार भी अधूरा रह जाएगा। नहीं चांदनी जी, ऐसा नहीं होगा। मैं हमारे प्यार को अधूरा नहीं रहने दूंगा। पप्पू, मुझे भी देना। भाई बहुत टेस्टी है, मैं दे नहीं सकता। अबे मुझे भी खाना है यार, देना यार। भाई नहीं दे सकता, बोला ना, क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि कोई भी टेस्टी चीज अगर खाने को मिले ना तो कभी मिल बांट के मत खाना। बाबूजी ने ऐसे संस्कार दिए थे? और नहीं तो क्या भाई, विश्वास नहीं आ रहा? नहीं। फ्लैशबैक देखना? हाँ। अंकल फ्लैशबैक दिखाओ ना। बाबूजी, हमारे बाबूजी, बाबूजी, हमारे बाबूजी। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, ये मैं पेड़ को धागा बांध रहा हूँ। शनिवार को पेड़ से धागा बांधने में पुण्य मिलता है बेटा। पर बाबूजी, धागा बांधने से पुण्य मिलता है, बेटा बांधने से पुण्य थोड़ी मिलता है। बेटा बांधने से? हाँ, आपने मुझे बांध दिया है। वैसे एक तरह से अच्छा है, बहुत खर्चा करवाता है तू, बंधे रहे। लेकिन बाबूजी, अगर किसी बिच्छू या सांप ने काट लिया तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा ना? ये तो सही है, खोल देता हूँ। खुल गया, खुल गया। ले, अब तू भी बांध। आपको? मुझे नहीं, पेड़ को धागा बांध। लेकिन बाबूजी, ये पेड़ कहीं भागा थोड़ी जा रहा है जो इसको बांध के रखेंगे। पप्पू, अभी क्या बताया मैंने तुझे कि पेड़ को धागा बांधने से पुण्य मिलता है? पप्पू, इतनी जल्दी भूल गया? क्या यही है तेरे संस्कार? पप्पू पप्पू बता बता, आज तू बता पप्पू, क्या यही है तेरे संस्कार? बाबूजी मैं तैयार हूँ पेड़ बांधने के लिए, मतलब धागा बांधने के लिए। बाबूजी महान। बाबूजी, हाँ।
उससे पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछ। बाबूजी, अगर घर में कभी कोई बहुत स्वादिष्ट पकवान आए और मेरा किसी और के साथ बांटने का मन ना करे, तो क्या मैं वो पकवान अकेले खा सकता हूँ? अकेले खा सकता हूँ? क्या यही है तेरे संस्कार पप्पू? क्या यही पाठ पढ़ाया था? पाठ ये पढ़ाया था बेटा कि मिल बांट के खाना अच्छा होता है। भूल गया तू? क्या यही है तेरे संस्कार? है पप्पू? है? अंकल कितनी बार कहा है मेरा वाला फ्लैश दिखाया करो। बाबूजी, एक सवाल पूछूं? आप पूछना। बाबूजी, अगर घर पे कभी बहुत स्वादिष्ट पकवान आए और मेरा मन ना करे किसी और के साथ बांटने का, क्या मैं अकेला खा सकता हूँ? अरे बिल्कुल बेटा, बिना किसी की परवाह किए अकेले सब कुछ हड़प जाना, खा लेना, यही है हमारे संस्कार, जीवन का सार। सच बाबूजी? अरे बिल्कुल पप्पू बेटा, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। हाँ। अरे भले किसी को कुछ मिले ना मिले, तुम्हें सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, तुम्हें फायदा होना चाहिए। मैं बचपन में ऐसे ही करता था, चीजें चुरा के खा लेता था। अब बाद में लात जूता पड़ते थे, वो बात अलग है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। ये बात। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना कर कोई परहेज, जहाँ मिले कुछ अच्छा खाना हड़प ले फटाफट तेज। क्या बात है पप्पू, यही जीवन का सार है, हमारे संस्कार है। देखा भाई, देखा? हाँ यार पप्पू, अब बाबूजी के दिए हुए संस्कार मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? भाई मजा आ गया भाई, क्या खाना बना था भाई। चलो ना वॉक पे चलते हैं, खाना पच जाएगा। अबे खाना तो तूने खाया है, वॉक करके क्या अपनी अंतड़ियां पचाऊंगा? भाई वॉक पे चलने से सेहत भी अच्छी रहती है, चलो ना, आओ। भाई, हाँ अगर भाभी हमें सच में छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? तो मैं पैर फैलाकर बेड पर अकेला सोऊंगा, और क्या। अबे मैं खाने पीने और सोने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। अबे अभी तो तूने 10-10 रोटियां ठूसी है, फिर से खाने की बात कर रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर भाभी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई तो उसके बाद क्या खाएंगे? भीख मांग के जो भी मिले वो खा लेना। ये कौन बोला? कौन नहीं बोला, मैं बोला। अबे तू फिर से आ गया? मैं फिर से नहीं, घर से आया हूँ, समझे? अबे क्यों आया अंडे? दद्दू ने भेजा है, कह रहे थे कि नंदू पप्पू बोर हो रहे होंगे, तो जाओ उन्हें पकाओ। अबे इसका मतलब तूने और तेरे दद्दू ने डिसाइड कर ही लिया है कि किसी भी एपिसोड में हमें अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? तुम लोगों को वो भी अकेले केयर भी कम करवाना है क्या? भाई आज तुम ऐसे छोड़ दे पप्पू यार, बच्चा है, जान दे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा है, बच्चा सब बैठा रहे। भाई ये मुझे बच्चा बोल रहा है। अभी छोड़ ना पप्पू, पता है मैंने फैसला कर लिया है। क्या भाई, किसी और इसके दद्दू को ठिकाने लगा दोगे? अबे नहीं यार, मैंने फैसला ये किया है कि अगर चंदू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, ताकि हमारे खाने पीने का टेंशन ना हो। अरे टेंशन तो तब होगा ना जब तुम दोनों इस घर में रहोगे। क्या मतलब है? चंदू डार्लिंग तुम्हें छोड़कर जाएगी नहीं, तुम दोनों को इस घर से निकाल देगी। तुझे कैसे पता? अरे मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है ना, इसलिए मुझे मालूम है। मेरी बीवी एंजेलिना जॉली ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तेरी बीवी और वो भी एंजेलिना जोली? जब कोई 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी। क्यों छोड़ रहा है यार? अरे मैंने कहाँ छोड़ा था, छोड़ा तो उसने था, मुझे उस ब्रैड पिट के लिए। क्या बकवास कर रहा है लूलू, अपना नाड़ा तो बांध नहीं सकता, एंजेलिना जॉली से शादी करेगा। तुझे तो नाड़ा बांधना आता है ना, तो तेरी कौन सी शादी हुई है? अबे जाता है कि तू एक? हाँ हाँ जा रहा हूँ। और वैसे भी मुझे तुम लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों बेघर होने वाले हो। भाई से ना कुचल दूंगा किसी दिन में। पप्पू यार, मुझे लगता है मुझे चंदू से माफी मांग लेनी चाहिए यार। ना भाई ना, भाभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। क्यों? भाई शादी करके 5 साल तक तुम जैसे बैल को झेला उन्होंने। अबे यार पप्पू, मैं शादी के लिए माफी मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? अबे आज सुबह जो हुआ ना, उसके लिए माफी मांगने की बात कर रहा हूँ। अगर सच में चंदू हमें छोड़कर चली गई तो? हाँ भाई जैसी भाभी दिखे ना उनके पैर पकड़ लेना। हाँ ये आइडिया अच्छा है। अगर पैर पकड़ लूंगा तो लात मार कर भागेगी कैसे? अबे लूलू, मैं लात के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेना। हाँ ये भी आइडिया अच्छा है, वही करता हूँ। आने दो चंदू को। समझ में आया ना मैं क्या बोला? हाँ हाँ। शक क्यों हो रहा मुझे? बस बस, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे चांदी जी, मेरे पास कार है तो आप पैदल क्यों जाएंगी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरा घर आ गया, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। अच्छा, अरे चांदी जी सुनिए तो। अरे मैं आपको अपने घर तक छोड़ देता हूँ। वही तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ दे बॉस। अरे आप चाहती है तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। क्या आप घर तक छोड़ने की बात कर रहे थे? हाँ तो आपको क्या लगा? नहीं, आप मुझे ना घर नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकता हूँ, ट्राई करके देख लीजिए। नहीं, आप समझे नहीं। वो पिताजी ने देख लिया ना तो वो अपनी तलवार निकाल लेंगे। अरे चांदी जी, हम कब तक आपके पिताजी की तलवार से डरते रहेंगे? चलिए भाग चलते हैं। नहीं, मैं भाग नहीं सकती। क्यों? आपके पैर में दर्द है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। वो हाँ, मेरे पिताजी के लोग ना चारों तरफ हैं। वो हमें ढूंढ निकालेंगे। अब मैं नहीं डरता। पर मैं तो डरती हूँ ना। ओए माँ, कहीं पिताजी ने देख लिया तो अब अरे चांदी जी सुनिए तो। यार इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। भाई लगता भाभी आ गई। हाँ चल 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 जल्दी चल। चंदू, मेरी प्यारी चंदू, तुम आ गई। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है चंदू कि तुम आ गई। वो काम क्या है यार? अरे काम तो मैंने सारा कर दिया चंदू, और पता है मैंने कुछ बनाया है। पता है, 5 साल पहले मुझसे शादी करके मुझे बेवकूफ जरूर बनाया तुमने। नहीं भाभी आप समझे नहीं, भाई ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। क्या? बिना डांट और मार खाए? हाँ चंदू। हाउ क्यूट नंदू। चंदू, हाँ, अब तुमने मुझे माफ किया ना? खाना बनाने के लिए? नहीं, सुबह वो गीला टॉवल रखने के लिए। अच्छा, उसके लिए? हाँ, माफ कर दिया। भाभी इसका मतलब आप हम दोनों को घर से बाहर नहीं निकालेंगी? ये तो मेरी मजबूरी है, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। पर इसका मतलब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? ये तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। हालांकि बॉस का ऑफर ज्यादा अच्छा है। ऑफर? वो मुझे अपने साथ भगा ले जाने का ऑफर दे रहा है। चंदू, मैं उस बॉस को जान से मार दूंगा। भाई बॉस को कराटे आते हैं। अच्छा, ठीक है चंदू, तुम कहती हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। पर मैंने तो ऐसे कुछ कहा ही नहीं, तुम जाके कर सकते हो। जाने दो ना चंदू, फालतू में तुम्हें जॉब वॉब से निकाल देगा तो। अच्छा बहाना है। पर चंदू, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम मत करो ना बर्दाश्त, बाथरूम अंदर है, अंदर जाके करो जो करना है। अरे मैं बाथरूम जाने की बात नहीं कर रहा हूँ चंदू, तुम्हारे बॉस की छिछोराबंदी की बात कर रहा हूँ। यार चुप करो यार, तुम घर में तुम हो, ऑफिस में बॉस है, पता नहीं किन छिछोरों से पाला पड़ गया। अब पता नहीं बॉस कल कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाला है। खामोशियां बेचैनियां ना